राधे राधे दोस्तों, हरि की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको हनुमान जी की कहानी बताती हूँ। मंगलवार के दिन हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, चूरमे का भोग लगाना चाहिए और चूरमे की ही जोत लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और फिर हमें हनुमान जी की कहानी भी सुननी चाहिए। कहानी इस प्रकार से है। बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकार और उसकी एक पत्नी साहूकारनी थी। साहूकारनी का रोज हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम था और साथ में वह एक रोटी और चूरमा की पिंडियाँ ले जाती थी। हनुमान जी की पूजा करती, भोग लगाती और कहती कि लाल लंगोटी खांदे सोठी, लेवो भगवान खावो रोटी। और बोलती कि मैं थारे जवानी में देऊं, तुम्हारे बुढ़ापे में दीजो। मतलब मैं आपको अभी जवानी या अच्छे दिनों में खिला रही हूँ, आप मुझे बुढ़ापे या बुरे दिनों में मेरा ध्यान रखना। ऐसा करते करते समय बीतता गया। साहूकार का एक बेटा भी था और जब वह जवान हो गया तो साहूकारनी ने उसकी शादी करवा दी और साहूकारनी की बहू आ गई। थोड़े दिनों के बाद बहू ने सासू जी से पूछा कि सासू माँ, आप रोज रोटी और चूरमे की पिंडी लेकर कहाँ जाती हो? तब सासू माँ ने कहा कि मैं हनुमान जी के मंदिर में इन्हें चढ़ाने जाती हूँ। यह सुनकर बहू ने सास को मंदिर जाना बंद करा दिया और बोली कि तुम ऐसे ही रोज इतना चूरमा और पिंडी ले जाओगी तो मेरा तो घर खाली ही हो जाएगा, इसलिए आप आज से मंदिर नहीं जाओगी। यह सुनकर सासू को बहुत दुख हुआ और वह बिना खाए ही सो गई। ऐसे ही भूखे रहकर रोते रोते 5-6 दिन गुजर गए। तब हनुमान जी साहूकारनी के सपने में आए और बोले क्यों क्यों सोती हो, उठ लाल लंगोटो खांदे सोटो, हाथ में रोटी खा बुढ़िया माई रोटो। तूने मारे जवानी में दियो तो मैं थारे बुढ़ापे में देऊं। हनुमान जी को देखकर साहूकारनी बहुत खुश हुई, पर फिर थोड़ा सोच कर बोली कि आज तो तुम दे दोगे, पर मुझे सुबह और कल कौन देगा? यह सुनकर हनुमान जी बोले कि तू चिंता मत कर, मैं दूंगा। इसके बाद रोज हनुमान जी डोकरी को रोटी और चूरमा खिलाकर चले जाते। अब दूसरी तरफ घर में अन्न के लाले पड़ गए और बुढ़िया के बेटे की नौकरी भी छूट गई। पूरे घर का धन भी खत्म हो गया और बुढ़िया और बहू बहुत परेशान रहने लगी और उसको अब अपनी सास की याद आई। उसने सोचा कि 10 दिन हो गए हैं, मैंने सासू को कुछ खाने को भी नहीं दिया, तो मैं ऊपर जाकर देखूं वह जिंदा भी है या मर गई। तब वह ऊपर जाकर क्या देखती है कि उसकी सास तो रोटी खा रही थी। यह देखकर बहू ने सास से पूछा, अब तुम हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती हो माँ जी? तब सासू माँ बोली कि तुमने तो मुझे रोटी नहीं दी, तो मैं कैसे हनुमान जी के पास जाऊं? पर हनुमान जी मुझे रोज रोटी देने आते हैं और चले जाते हैं। यह सुनकर बहू को सब समझ आ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर बहुत पछतावा हुआ और बहू अपनी सासू के पैर पकड़कर बोली कि हम तुम्हारे भाग से ही रोटी खाते थे और जब से मैंने आपको खाना देना बंद किया है और दुखी किया है,
तब से घर में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। अब आप हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ रहो और रोज हनुमान जी के लिए रोटी और चूरमा करके खिलाओ। उस दिन से सब लोग हनुमान जी की पूजा करने लगे। इसी तरह हमें भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए और हनुमान जी को भोग लगा के हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो बजरंगबली की जय।